हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फोर्सफुल मैरिज। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो देख कर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि आरुषि अपनी मॉम और छोटे भाई के साथ मार्केट में आई हुई थी। तभी आरुषि को कुछ दिखता है और आरुषि बैग वहाँ रखती है और वो चलने लगती है आगे। तभी उसके पीछे से एक वैन आती है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डालती है और काला कपड़ा डालने के बाद उसे वैन में बिठा लेती है। तभी एक लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे आरुषि को एक चेयर के साथ बांध के रखा था और सामने एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था अपने हाथ में गन पकड़ के, और बहुत सारे गुंडे जो चारों बाजू खड़े हुए थे। तभी उसमें से उनका एक आदमी आरुषि के मुंह पर से वो काला कपड़ा हटाता है और तभी आरुषि कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? कोई कन्फ्यूज़न होगा। मैं तभी सामने से वो आदमी जो सामने चेयर पे बैठा था वो कहता है, डॉक्टर आरुषि, स्टेशन के पास वाला क्लिनिक। तभी वो आदमी खड़ा होता है और आरुषि के पास धीरे धीरे जाता है और कहता है, गोली से ज़ख्मी होकर एक लड़की तुम्हारे पास आई थी, एनी। आरुषि शॉक्ड हो जाती है। तभी आरुषि कहती है, एनी एनी कौन है? तभी सामने से वो गुंडा कहता है, फ्लैट, कार और 10 करोड़ रुपए दूंगा। तभी वो आदमी हाथ पीछे करता है और उसका दूसरा गुंडा उसके हाथ में गन देता है और वो आदमी आरुषि से कहता है, उसे मार दे। तभी आरुषि कहती है, नो। तभी वो आदमी पूछता है आरुषि से, ये वाली गन नहीं चाहिए क्या? फिर वो अपने दूसरे गुंडे से कहता है, दूसरी गन दे उसे। तभी आरुषि कहती है, नहीं, मुझे कोई गन नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं मारूंगी। इंजेक्शन मैनर और सीजर तक ठीक है, मैं किसी को नहीं मार सकती। गुंडा कहता है, तो तू एक काम कर, उसे एनेस्थीसिया दे दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। तभी आरुषि कहती है, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट दूंगी। तभी वो गुंडा आरुषि के सर पे गन तान देता है और पीछे से 2 गुंडे और उसके सर पे गन तान देते हैं। तभी वो गुंडा कहता है, अबे ढक्कन, हम तुम्हें पेशेंट लगते क्या? आरुषि कहती है, नहीं। तभी वो गुंडा कहता है, बता, एनी को मारेगी कि नहीं? तभी आरुषि कहती है, नहीं, देखिए। और वो गुंडा कहता है, मारेगी कि नहीं, बता। तभी आरुषि कहती है, थू है मेरी ज़िंदगी पे, जब भी मैं किसी को बचाने की कोशिश करती हूँ मैं खुद फंस जाती हूँ, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मार दो मुझे। तभी वो गुंडा अपनी गन को पॉइंट करता है, ट्रिगर पे हाथ रखता है और आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। सारे गुंडे एक तरफ देख रहे थे, पीछे की साइड। वहाँ से हमारी आध्या आ रही थी, फुल एटीट्यूड में स्माइल देते हुए अंदर आती हुई आध्या कतई खतरनाक लग रहे थे। तभी वो गुंडे हंसने लगते हैं सारे के सारे। क्या सही लड़की पकड़ी है बॉस, जान से मारने की धमकी दी फिर भी आपको मारने से मना कर दिया। तभी आध्या कहती है, सैम, तुमने कहा था अजनबियों पे भरोसा नहीं करते। सैम वो है जो आध्या का लेफ्ट हैंड है। तभी आध्या कहती है, तो क्या बोलते हो सैम, इसे उड़ा दें? तभी आरुषि कहती है, ये सब क्या है, मुझे क्यों यहाँ पे लाया गया है? तभी सैम कहता है, ये तुम्हारी वफादारी का टेस्ट था, तुमने इसमें टॉप किया हुआ है। तभी आध्या कहती है, अरे इसने पहले से ही टॉप किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तभी आरुषि कहती है, तुमने मुझे ऐसे बुला के अच्छा नहीं किया, गलत है ये। तभी आध्या कहती है,
तुमने कहा था कि पेशेंट्स नहीं है। तभी आरुषि कहती है, उससे इसका क्या लेना देना। तभी आध्या और सारे के सारे गुंडे हंसने लगते हैं। तभी आध्या कहती है, एक काम करते हैं, इसे हम डॉक्टर बना देते हैं। तभी दूसरा गुंडा कहता है, अरे बॉस आँख बंद करके बना दो। तभी आरुषि कहती है, तुम लोग मुझे क्या डॉक्टर बनाओगे, मैं पहले से ही डॉक्टर हूँ। तभी आध्या कहती है, श्श्श, और थोड़ा सा करीब जाती है उसके मुंह के पास और उसके गाल खींचते हुए कहती है, गोल्डी, आज से तुम हो गई हो एमडी। तभी आरुषि कहती है, मुझे एमडी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आध्या वहाँ से जाने लगती है। तभी उधर खड़ा हुआ एक गुंडा कहता है, माफ। तभी वहाँ खड़ा हुआ गुंडा कहता है, एमडी मतलब माफिया का डॉक्टर। आरुषि कहती है, हाँ फिर ठीक है। क्या, माफिया का डॉक्टर? तभी आरुषि कहती है, आध्या जा रही थी और आरुषि उससे कहती है कि किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम जैसे लोगों को, माफिया और मतलब गुंडे लोगों का इलाज नहीं करूँगी। तभी चारों तरफ गुंडे उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। सभी लोग गन पॉइंट करते हैं और आरुषि चारों तरफ देखने लगती है। तभी आध्या कहती है, चले बहुत हुआ, जाने दे उसको। फिर सारे गुंडे जैसे उसे लेकर आए थे वैसे छोड़ने चले जाते हैं। उसे छोड़ने के बाद आध्या सैम से कुछ बोल रही होती है। आध्या कहती है, तो सैम क्या पता चला, कुछ पता चला? सैम कहता है, मैम फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। आध्या कहती है, कैसी प्रॉब्लम? सैम कहता है कि जेनी वो इधर आ रही है। तभी आध्या कहती है, क्या? जेनी यहाँ आ रही है? कब और क्यों? तभी सैम कहता है, आपको तो पता है वो इधर क्यों आ रही है। तभी आध्या कहती है, सैम यार कुछ तो कर यार, भाई बचा ले यार मुझे प्लीज़। तभी सैम कहता है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, पर नहीं, आपने नहीं सुना। पिछली बार वो कह कर गई थी कि इस बार आएगी तो आपसे शादी ज़रूर करेगी, और आपको भी पता है कि उसके डैड कौन है। अगर आपकी शादी हो चुकी होती तब शायद वो बीच में नहीं आती, लेकिन फ़िलहाल आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। सैम तुम्हें क्या लगता है मैं भागने वालों में से हूँ? बिल्कुल नहीं। एक काम करते हैं, ढूंढो कोई लड़की। सैम ठीक है कहता है और उसको तभी एक कॉल आता है। सैम वो कॉल पिक करता है और कहता है, अच्छा ठीक है। क्या? क्यों? ये क्यों होगा, मतलब क्यों? तभी वो फ़ोन रख देता है और एनी से कहता है, मैम हो गया आपका तो। तभी एनी कहती है, क्या मतलब? तभी सैम कहता है, मैम अगर आपने 48 घंटे में शादी नहीं की तो। तभी आध्या कहती है, तो क्या? मैम रिशु को क्या हुआ? आप जानती हैं कि जेनी के पापा को बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो आपसे शादी करे, और अभी उन्हीं का कॉल था। उन्होंने कहा है कि अगर उसने 48 घंटे तक शादी नहीं की किसी से भी तो वो आपकी बहन को मार देंगे। क्या? तभी आध्या कहती है, क्या? मेरी बहन कहाँ? मेरी बहन कॉलेज में है। तभी सैम कहता है, नहीं मैम आपकी बहन
किडनैप हो चुकी है। तभी आध्या कहती है, क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो क्या? रुको रुको 2 मिनट रुको। तभी आध्या एक कॉल करती है और कॉल करके उसे पता चलता है कि उसकी बहन तो कॉलेज में है ही नहीं। तभी आध्या बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मिस्टर खन्ना, आई विल किल यू। तभी सैम कहता है, मैम अब क्या करना चाहिए हमें? आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और फ़िलहाल आपकी सिस्टर उनके कब्ज़े में। तभी आध्या कहती है, एक काम करो, ढूंढो उसे, पूरी दुनिया ढूंढनी पड़ जाए तब भी ढूंढो उसे। तभी आध्या को एक कॉल आता है। सामने से वो आदमी कहता है, हेलो मिस एनी, एनी नहीं, मिस आध्या सिंह राठौर, कैसी हैं आप? अच्छी तो लग नहीं रही है वैसे। तभी आध्या कहती है, मेरी सिस्टर मुझे वापस चाहिए, तुम कुछ भी करो, मुझे मेरी सिस्टर वापस दो। तभी सामने से वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शादी कर लो जल्दी, मेरी बेटी तो पागल हो चुकी है तुम्हारे पीछे। मैं नहीं जानता, तुम शादी करो और करो, 48 घंटे दिए हैं मैंने तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा नाम मिट्टी में मिल जाए। और इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है। अब आध्या वहीं पे बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल के एपिसोड में। ओके देन, बाय बाय, टाटा। और अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, राधे राधे।